सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। इसकी पिछली की हम वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। क्लास 8 यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 3 है, चतुर्भुजों को समझना। इससे पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि बताया, ये पार्ट 2 की वीडियो है, यानी कि सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, जिसमें हम इसके क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप बताएंगे। पिछली इंट्रोडक्शन में मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के हमने पार्ट्स तो बता दिए थे, मतलब हमने सिर्फ उस समय सिर्फ नाम बताया था। आज हम उन सभी नामों के डेफिनेशंस को देखेंगे, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के डेफिनेशंस देखेंगे, उसके फिगर्स को देखेंगे और साथ के साथ उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या गुण होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन को, यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना। इसकी चतुर्भुज जो होते हैं, यानी कि जो भी मैंने बताया था आपको, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स के थ्रू कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब आज जो हमें पढ़ना है, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप यानी कि डेफिनेशन को पढ़ना है। परिभाषा देखते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है भाई, हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के प्रकार, चतुर्भुजों के प्रकार। अब उनके जो प्रकार होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें यहाँ, मतलब डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उनकी लिस्ट देखेंगे। लिस्ट करके एक एक करके हम सारे के सारे उनको, पहले डेफिनेशन रहेगी, फिर आपका फिगर रहेगा उसका, उसके बाद प्रॉपर्टी रहेगी, यानी कि गुण रहेंगे। आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिल रहे हैं, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना करें। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका डेफिनेशन ये है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अलग प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल्स बेस्ड ऑन देयर साइड्स, वो किसके ऊपर बेस होते हैं, साइड्स हो गया, एंगल्स हो गया, डायगोनल्स हो गए, वो तीन साइड्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि आपको क्या क्या बताया मैंने, जैसे आपके साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए, डायगोनल्स हो गए, इन्हीं तीनों के ऊपर क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, बेस होता है, यानी कि आधारित रहता है, ठीक है। आर कॉल्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसी को हम कहते हैं भाई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि भुजाओं, कोणों और विकर्णों, भुजाओं यानी कि साइड्स, कोणों यानी कि एंगल और विकर्णों यानी कि डायगोनल्स, ठीक है, के आधार पर चतुर्भुजों को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि इनकी भुजाएं अलग होंगी, ठीक है, इनके डायगोनल्स अलग अलग होंगे, और प्लस में इनके साथ साथ इनके कोण भी अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइप ऑफ लिस्ट, यानी कि प्रकार। अब क्वाड्रिलेटरल के प्रकार किस प्रकार से हैं, उसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से 6 तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, और इन 6 प्रकार की डेफिनेशन, फिगर और प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करें जरूर। अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। तो चतुर्भुजों के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है आपका ट्रेपीजियम, यानी कि जो ट्रेपीजियम तरीके एक होता है, ये ट्राइंगल के शेप में नहीं होता है। जैसे कि अगर आप समझ रहे होंगे कि भाई हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े 3 या 3 से ज्यादा साइड्स के, है ना, तो ऐसा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में क्या ट्राइंगल आता है, वो तो बात अलग हो जाती है। ये भी आता है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेपीजियम ट्राइंगल शेप में होगा, ठीक है। ट्रेपीजियम के 4 साइड्स होते हैं, और हम पढ़ रहे क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में जितनी भी 4 साइड होती हैं, जिनकी भी 4 भुजाएं होती है, उन्हीं सबको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ट्रेपीजियम क्या हो गया भाई, आपका ट्रेपीजियम हो गया समलंब, यानी कि क्या हो गया, इसके 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका, वो पैरेललोग्राम होता है, समांतर भुजाएं होती हैं। इसकी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब यानी कि अगर मेरा हाथ ये है, तो ये सेम टू सेम इसी डायरेक्शन में जाएगा, आगे भविष्य में इंफिनिटी तक जहां भी जाएगा ये, वहां जाकर के कभी मर्ज नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। दोनों की दोनों लाइनें अलग अलग होंगी। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। समझ लो कि एक लाइट है, ये टॉर्च है मेरा, और यहां से एक टॉर्च इधर जला रहा हूं, एक टॉर्च यहाँ, ये हमेशा आगे ही जाएगी, कभी भी एक दूसरे में मिलेगी नहीं, यानी कि कभी बैंड नहीं होगी, ठीक है, क्या कभी बैंड नहीं होगी। अब आते हैं, हमारा तीसरा पार्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, और आयत के आपके 2 फॉर्मूले बनेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरीके से इन सभी के 2 फॉर्मूलेस बनेंगे, एरिया और पेरीमीटर दोनों, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आगे चल करके। अभी देखते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। ये होती हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल की क्या होती है, 2 साइड्स बराबर और 2 साइड्स अलग होती हैं, ठीक है, यानी कि 2 अलग साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जिसे हम कहते हैं। अब आता है रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। रोम्बस जो होता है एक स्क्वायर शेप का ही होता है, लेकिन वो समचतुर्भुज होता है, थोड़ा सा टेढ़े में बनेगा, लेकिन उसकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी, समान होंगी, इसलिए समचतुर्भुज कहते हैं। काइट, पतंग आप लोगों ने उड़ाई भी होंगी और देखी भी होंगी। पतंग भी एक तरीके से अगर ऐसा देखा जाए तो ये एक स्क्वायर बन रहा है। इस तरीके से अगर मैं देखूं, अगर मेरी आंख यहाँ पर है और मैं यहां से देख रहा हूं इधर, तो ये मेरे को स्क्वायर दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहां से देखूंगा अगर, तो ये मेरी कैसे दिखेगी भाई, तो ये काइट की दिखेगी। तो ये 3 कोणे बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं।
आगे देखिए हमारा पहला जो था उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका फिगर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है, ये आपका फिगर है किसका, ट्रेपीजियम का फिगर है, और प्लस में उसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर दी हुई हैं। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, अगर कई बार आपके पेपर में ऐसे ही होता है, जब आप लोगों को पता ही नहीं होता है, आपके पेपर में पूछ देता है भाई कि डेफिनेशन लिखो ट्रेपीजियम का, और तब आप कैलकुलेशन करके जाते हो, तो इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी आपके क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। A quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel, यह कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर क्या होता है, अपोजिट साइड के पैरेलल होता है, सिर्फ एक पेयर। मतलब कहने का ये है कि अगर ये ट्रेपीजियम बना है, ऐसी भुजा यहाँ पर देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी कि देखो ये वाली पैरेलल ये पैरेलल कभी नहीं होगी, क्योंकि ये टेढ़ी हो रही है, ये बैंड हो रही है। अब ये आगे ऐसे जाती रहेगी जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। लेकिन ये वाली लाइन क्या होगी, ये वन पेयर ऑफ लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ये चाहे भविष्य में कितनी भी दूर चली जाए, इंफिनिटी तक चली जाए, दोनों की साइड में ये कभी भी क्या होगी, मर्ज नहीं होगी। ठीक है, एक तो इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं, प्लस में इसके प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है उसको देखो। ऑन वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती है, इसकी एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पहचान से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होते हैं। अब आप किसी व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हो, आपको उसको गुण पता होगा। अब आपके घर में कोई छोटा भाई होगा जो थोड़ा सा गुस्सैल होगा, थोड़ी सी बात बोल दो तो खाना पटक देगा, बर्तन पटक देगा, तो आप उसको पहचान किस रहे हैं कि वो गुस्सैल है। ठीक है, थोड़ा सा नक चढ़ा है, थोड़ा गुस्सैल है, थोड़ा हंसमुख है, किसी से भी हंस बोल लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं, अपने अपने फ्री फायर गेम में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार इसकी भी एक गुण है, इसका गुण ये है कि भाई दो चीजें क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी, और दो चीजें पैरेलल नहीं होंगी। ये वाली साइड क्या है, ये पैरेलल है, और ये पैरेलल नहीं है, और ये पैरेलल है। इस तरीके से आप समझते हैं। अब हमारा जैसे कि दूसरा पैरेललोग्राम है, अब दूसरा पैरेललोग्राम को देखते हैं। ठीक, अब हम इसको डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम। इससे पहले हमने ट्रेपीजियम को क्लियर कर लिया था। अब सेकंड पार्ट आता है इसका, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बोथ पेयर्स, यानी कि दोनों के दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल होंगे। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोनों जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो लाइन जा रही है ये सीधी जाएगी। ठीक है, इधर से भी ये सीधी जाएगी। ठीक है, और ये भी पैरेलल जा रही है, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, आप उसी प्रकार अब इस लाइन को भी देखेंगे तो ये अगर ये दूर की ओर भाग रहे हैं तो ये और इधर की तरफ भागेगी। अगर ये नीचे इस तरफ आएगी तो ये भी नीचे इस तरफ आएगी, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। यानी कि बोथ साइड, यानी कि दोनों की दोनों साइड अपोजिट साइड क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट रहेंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट रहेंगे। अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण क्या होते हैं। हर किसी के गुण पढ़ने हमें, ये तो बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही। देखिए इसका पहला जो गुण है वो कहता है अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी, ये कंफर्म रहता है। ठीक है, आपका कहता है अपोजिट एंगल इक्वल, यानी कि अगर ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि बीच में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट जो हमारा है रेक्टेंगल का, यानी कि आयत क्या कहता है भाई, तो आयत ये कहता है कि अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, यही है, लेकिन विच ऑल एंगल आर 90 डिग्री। अब यहाँ आप जब देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि बिकॉज ये 90 डिग्री बन ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं आयत की बात करूं तो इसमें क्या करता है कि सारे के सारे एंगल्स कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। अब चाहे आप ये एंगल नंबर 1 देख लीजिए, चाहे 2 देखिए, चाहे 3 या चाहे 4, यानी कि चारों की चारों वर्टेक्स के पास जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या कितने का बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोणों का योग, मतलब सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि पैरेललोग्राम के चारों कोणों का आंतरिक योग क्या होगा, 360 होगा। यानी कि इंटरनल अंदर की जितने भी 90 जोड़ेंगे जब आप, तो इसका 360 होगा, और ट्राइंगल का कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या कहता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये कहता है, यानी कि इसका गुण कहता है कि ऑल एंगल 90 डिग्री, ये तो आपको बता दिया गया है। और दूसरा ये कह रहा है डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पर जो डायगोनल जाएगा वही सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी कवर करेगा और बीच से इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो चौथा हमारा पार्ट था स्क्वायर, यानी कि वर्ग का।
अब वर्ग में ये कहता है कि अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये कहता है रेक्टेंगल तो होता है। अब रेक्टेंगल में ये बात है कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं है। स्क्वायर में यही सेम चीज रहेगी, बस दिक्कत मतलब बस बात ये आ जाती है यहाँ पर आपको कि यहाँ की जो चारों साइडें होंगी वो एक दूसरे से सेम होंगी। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर इसमें 5 सेंटीमीटर ये है तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली 3 है तो ये भी 3 होगी, और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, जब सारी साइड इक्वल हो जाते हैं रेक्टेंगल के तो वो क्या बन जाता है भाई, स्क्वायर बन जाता है। यानी कि ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। अब इसका गुण ये कहता है ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल एंगल 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स कितने का आएंगे, यानी कि सभी कोण कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर, डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे। अब स्क्वायर को आप देख रहे होंगे, तो अगर मैं इसको मानता हूं तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसको मानता हूं तो ये परपेंडिकुलर, इसको मानता हूं तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, यानी कि चारों साइड से क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी। अब हमने 4 पढ़ लिया, अब हमारे पास बचता है 2, यानी कि अब ट्रेपीजियम पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया और स्क्वायर पढ़ लिया है। अब बचे हैं जो 2, अब उसको हम देखते हैं। 5वां पॉइंट है रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, इस बात को समझना है आपको। जैसा कि अभी पहले हमें डेफिनेशन देखना था, तो इसमें डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम रोम्बस कहते हैं। यानी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं सब बराबर होती हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए, यहां पर से यहां तक की बराबर रहेगी। अगर मान के चलिए 3 सेंटीमीटर ये है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब कैसे पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये वाली जो भुजा होगी वो इसके पैरेलल जाएगी, ये वाली भुजा इसके पैरेलल जाएगी, लेकिन ये क्या होगा, ये सारी साइड्स इक्वल होगी। और आपने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम में ये पढ़ा था कि ये 2 साइड इक्वल और ये 2 साइड इक्वल अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब आते हैं जो कि हमारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गुण क्या है इनके। अब इनके गुण ये है कि ऑल साइड इक्वल, ये तो आपको बता दिया है कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों की चारों साइड इक्वल होती है। जैसे कि हम एक तरीके से ये देख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से ही रोम्बस बनता है और रेक्टेंगल से क्या बनता है, पैरेललोग्राम। ऐसा हम समझ सकते हैं, समझने के लिए एक पल को मान सकते हैं। अब इनके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये जो डायगोनल्स है ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये देखिए 90 डिग्री के एंगल्स पे कटेंगे चारों, ठीक है। अब आता है लास्ट आपका काइट, काइट यानी कि पतंग, सभी लोगों ने उड़ाई होगी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, इन विच 2 पेयर, ये 2 पेयर से क्वाड्रिलेटरल बनता है। जैसे कि ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, इसकी जो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो सत्रिकर भुजाएं बराबर होती है। सत्रिकर का मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। और ये चीज 2 ऐसे होती नहीं है, नॉर्मली हम अगर काइट का अगर मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन करते हैं तो इसी तरीके से देती है, ठीक है। बट मैंने ये इसलिए बना दिया कि समझ लीजिएगा, आप लोग जो पतंगे उड़ाते हैं उसी शेप में ये चीजें होती है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, गुण ये कहते हैं कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बनेंगे, यानी कि ये जो देखो डायगोनल्स यहाँ से बनेंगे, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर बनेंगे। ये हो गया आपका पूरा का पूरे 6 पार्ट्स को मैंने आपको समझा दिया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले।